अतुल यादव एक एआई कोच हैं, एंटरप्रेन्योर और डिजिटल क्रिएटर हैं, जो लगभग 20 सालों से, राइट, 20 सालों से लगभग वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में गेम चेंज कर रहे हैं। कई स्टार्टअप्स उन्होंने शुरू किए हैं और ऐसे ऐप्स भी बनाए, मैं दर्शकों को बता देती हूँ, जो 100 मिलियन से ज्यादा बार इंस्टॉल हो चुके हैं, यानी कि हर दूसरे फोन में इनका टच है। वेलकम अतुल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे लगता है कि आप जहां चले जाओ इसी की बात होती है। अब आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम यू एंड आई थिंक मुझे उसी से शुरू करना चाहिए। हाउ एआई चेंजिंग वर्ल्ड, एंड देन आप इसको कैसे इतने आसान भाषा में लोगों को समझा रहे हो? आई थिंक ये तो क्लियर ही है कि AI इज एवरीवेयर नाउ। इट डजंट मैटर, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप घर पे हो, AI इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। ये होना ही होना है। जैसे कि अगर आपको एक गाड़ी चलानी है तो आपको मैकेनिक होना जरूरी नहीं है, राइट, बट आप फिर भी गाड़ी चला सकते हैं। So that's the basic principle that I try and follow. How to break it down into a very simple format that people understand. Okay, तो आज जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मुझे लगता है बड़े सरल उसी सिंपल लैंग्वेज में मैं चाहती हूँ कि आप, बहुत सारे मेरे सवाल हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट AI, देन चैट GPT और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे खुद भी आपसे पूछनी है। अतुल, अब AI को लेके आपने बताया कि कैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है और आप बड़े सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझा भी रहे हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ से आपको फ्यूचर AI का क्या समझ में आता है? AI का फ्यूचर क्या समझ में आता है? AI से हमारा फ्यूचर भी, आई कैन आस्क। ओके, सो आई थिंक AI हम सबकी लाइफ का एक हिस्सा बनने वाला है, और जितना जल्दी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे उतना बेहतर होगा। वो लोग जो सोचते हैं कि अभी तो आया नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे, हमें तो अभी कुछ चेंज नहीं करना है, वो थोड़े से पीछे रह जाएंगे। जैसे कि कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि बिटकॉइन भी था, NFT भी था, ब्लॉकचेन भी था, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वैसा अगर व्यवहार रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। AI को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की, सीखने की, थोड़ा सा क्यूरियस बने, ताकि आप एटलीस्ट AI को किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। सो दैट विल बी इट। ओके, मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो आज से, अभी से AI का इस्तेमाल शुरू करना चाहते हैं। Correct. मैं रोज 10 मिनट सीखना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले कोई भी एक AI टूल लीजिए, लेट्स से चैट GPT, दैट्स इट। आप उस पे हफ्ते में 1 घंटा लगाइए, 1.5 घंटा लगाइए, जितना लगा सकते हैं, एंड देन ट्राई एंड डू स्मॉल थिंग्स विद इट, लाइक ट्राई एंड राइट एन ईमेल, ट्राई एंड राइट द स्क्रिप्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, मे बी एनालाइज दिस व्हाट वी हैव स्पोकन अबाउट। इसको एनालाइज कीजिए, देखिए क्या होता है। अगर कोई टीचर है तो AI से पूछिए कि ये मेरा सब्जेक्ट है और ये टॉपिक है, इसके ऊपर आप मुझे ये बताएं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को यही टॉपिक अच्छे से कैसे समझा सकती हूँ। तो चैट GPT विल टेल यू समथिंग लाइक दैट। सो फोकस ऑन वन टूल। ऐसा मत कीजिए कि आप 10 टूल के पास जाएं, पहले एक के पास जाइए, उससे बहुत छोटे छोटे काम करने स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, एंड देन यू गो टू लेवल 2। So that would be it. And what is that? Like level 2 or the next level? Yeah, so level 2 basically would be then you try and figure out कि आपके काम का वो कौन सा एरिया है जो आपकी वीकनेस है। Okay. या फिर आपके काम का वो एरिया कौन सा है जिसको आप इग्नोर करते हो, क्योंकि वो हो सकता है रेपिटेटिव टास्क हो, कि ये डेटा उठा के यहाँ से यहाँ डालना है, या फिर ये रिपोर्ट भरनी ही भरनी है, या फिर ये शीट भेजनी ही भेजनी है बॉस को। So you start automating that task. Okay. Then if you are a content creator, then you start making images, you start making videos, but don't jump into that straight away. Okay. Try and learn the basics first. अच्छा, तो चैट GPT एक टूल आपने बता दिया, मुझे बताइए कि AI के लिए अभी आप कितने टूल्स आपको पता है कि ये हैं, और कोई ऐसा जो मुझे लगता है कि अभी लोगों को नहीं पता हो, कुछ ऐसा आप बता पाएंगे? So मैं बहुत सारे टूल्स यूज़ करता हूँ, और मैं यूज़ इसलिए करता हूँ कि मुझे जानना है कि ये टूल क्या करता है। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं अगर हफ्ते में 10 से 20 नए टूल्स ट्राई करता हूँ तो मैं रखता सिर्फ 2 ही हूँ, बिकॉज मुझको ये पता है कि ये 2 मेरे काम के हैं, और सबके साथ यही होगा। अल्टीमेटली आपके पास वो 5-6 टूल्स ही होंगे जो आपके काम के हैं, द रेस्ट इज ऑल नॉइज। So the tools that I use personally, one is definitely ChatGPT, and within ChatGPT, projects, tasks, those are very very important, not just typing. Then prompting is one. Then other than that, everybody must use Notebook LM. This is by Google, absolutely free. A great way to learn anything. तो वहाँ पर आप ये कर सकते हो कि आप अपनी फाइल्स या फोल्डर्स अपलोड कर दो, इनफैक्ट एक यूट्यूब लिंक भी अपलोड कर दो, वो आपको क्लियरली बता देगा कि वो 1 घंटे की यूट्यूब वीडियो में ये 4 चीजें हैं जो आपको समझनी है, सीखनी है। ओके, सो दैट इज सो ब्यूटीफुल। ऑल्सो व्हाट इट विल डू इज कि एक ऑडियो ओवरव्यू बना देगा, आप उस पर क्लिक करोगे, उसका एक पॉडकास्ट बना देगा, तो अगर आप गाड़ी में जा रहे हो आप वो सुन सकते हो।
Oh, that's वो so आपको interesting. एक वीडियो ओवरव्यू भी बना के दे देगा. इट इज अमेजिंग एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री. Okay. देन यू कैन ऑल्सो यूज नोशन AI. अब अगर आप स्टूडेंट हो, आपको अपने क्लास के नोट्स बनाने हैं या फिर आप काम कर रहे हो, आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, नोशन AI इज द बेस्ट. Notion AI. करेक्ट. और उसका एक इनबिल्ट AI है. नोशन इज अ ओल्ड product. Okay. Beautiful product. And AI they have introduced recently in the last couple of years. So it actually adds more to what Notion could already do. Okay. So that would be second. So I said ChatGPT, then This Notion AI, Notebook yeah. LM, Notion AI. Then for images, yeah, I think you said ना कि ऐसा tool जो किसी को पता ना हो, but नया tool है, Google ने ही launch किया है, Okay. इसी हफ्ते किया है. It's called Nano Banana. Nano Banana. Yeah. What is that? It's an image creation tool. Okay. And it is the best by far. मतलब Google has made such a comeback with this Okay. one. क्या होता है उसमें? तो उसमें आप कोई भी फोटो को एडिट भी कर सकते हो, आप कोई नई फोटो जनरेट भी कर सकते हो. Okay. एंड इट इज बाय फार जो रिजल्ट वो बाकी सब AI टूल्स को बीट कर रहे हैं. Okay. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने एक फोटो डाला अपना, और उसको आपने एक अलग फोटो दिया आइसक्रीम का और एक अलग फोटो दिया स्विट्जरलैंड में किसी रिजॉर्ट का. Okay. It will blend it so beautifully that it will place you in that environment with that ice cream in your hand. और जो Now I know पहले हम- others can also do it, Okay. but the comparison is it's poles apart. पता नहीं चलेगा कि आप स्विट्जरलैंड में हो कि नहीं हो. नहीं, Okay. बिल्कुल. What else? So that is great. The other thing is you can edit your photographs. Usually what used to happen is कि let's say if I'm sitting like this, अब मेरे को इसी में एक जैकेट पहनना है, टाई लगाना है, बहुत टूल्स ये करते हैं. बट जब आप उनमें करोगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने बहुत चीजें बदल दी. आपका कभी चेहरा बदल दिया या टाई ऐसे कर दी या बटन खुला रह गया, so many things. Yeah. But Nano Banana is great. Nano Banana. Yeah, but in fact आप Gemini में जाएंगे तो उसको Gemini में ही इंट्रोड्यूस कर दिया है. Okay. So you don't have to go to Nano Banana separately. So that's a great tool. Yeah. आपको अभी तक ऐसा कोई टूल लगा ये जो आपने बताया उसके अलावा कि आपको लगा कि अरे ऐसा भी हो सकता है, मतलब दिस इज अमेजिंग? मैं तो हर दिन अमेज रहता हूँ विद व्हाटएवर AI टूल दैट आई सी. नैनो बनाना वाज वन ऑफ देम बिकॉज इसने क्वालिटी को चेंज कर दिया. ओके. कुछ नया नहीं किया है सच. इमेज एडिटिंग टूल्स बहुत सारे हैं, बट इसने गेम ही चेंज कर दिया कम्प्लीटली. देन सिमिलरली गूगल ने VO3 के साथ भी वो किया. तो आई थिंक 2025 गूगल का साल है. एवरीबॉडी वाज वेटिंग कि गूगल ही पीछे रह गया in this entire race, but the way it has come back with VO3 and also Nano Banana is crazy. You are asking another tool that surprised me. Yeah. Another tool that surprised me, Otter AI. So वो क्या करता है कि let's say कि आप एक मीटिंग कर रहे हैं, वो आपके मीटिंग को या लेक्चर को जो भी वो सुन रहा है उसको वो मीटिंग नोट्स में कन्वर्ट कर देता है. Okay. और लेट्स से कि आपने एक मीटिंग करी, आपने अपनी टीम को बताया कि ये हमारा डिस्कशन है, हमें ये करना है, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे. पहले क्या होता था, हम वेट करते थे कि कोई मिनट्स भेजेगा, वो बताएगा कि हमने ये डिस्कस किया, अब नेक्स्ट स्टेप्स ये हैं, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे. पहली बात तो वो MOM आता ही बहुत लेट था, फिर उसमें कुछ मिसिंग होता था और हम सोचते रहते थे. सो ऑटर AI क्या करता है कि ये पूरा MOM बना देगा, क्लियरली बोलेगा कि इन्होंने ये बोला था, इन्होंने ये बोला था, को ये करना है, उनको वो करना है, और क्लियर नेक्स्ट स्टेप्स के साथ, और अगली मीटिंग तब होगी और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे. एंड इट हैपेंस इमीडिएटली. बट अतुल, आपको क्योंकि आप इसको हर दिन आप नए टूल सीखते हैं, आपको ये लगता है कि अब ये सब अगर AI कर लेगा तो इंसान क्या करेगा? नहीं, तो ये सारी वैसी चीजें हैं जो बहुत ही रेपिटेटिव टास्क है. इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है. बेसिकली हमने ये सारी बातें करी है, किसी को बस ये कैप्चर करके भेजना है. सो देयर इज नो क्रिएटिविटी इन इट एज सच. It is just one mundane task which now an AI can do far better. बल्कि उस इंसान का टाइम बच गया, आपका टाइम बच गया, पूरी टीम का टाइम बच गया, बिकॉज वो उस MOM का वेट कर रही है कि भाई उसके बाद ही करेंगे, पहले वो मेल तो भेजे. Now it happens, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई 5 मिनट में आ गया. नहीं, अब आपने बोला ये 5 मिनट में आ गया, और एक किसी इंसान जो काम करे उनको मान लो 2 घंटा या 3 घंटा इसके लिए लग गया, तो कंपनी नहीं सोचेगी फिर मैं AI का इस्तेमाल कर लूं? फिर ये जॉब्स खाने वाली जो बात आती है कि AI जॉब्स खा जाएगा, तो ये सच हो सकता है? मतलब आपको लगता है? इन दिस केस व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, आई थिंक वो जो इंसान है जो सिर्फ मीटिंग के नोट्स बना रहा है, उसका और बड़ा काम भी है. बल्कि जब उसको हायर किया होगा उसको ये नहीं बोला होगा कि आप मीटिंग के नोट्स बनाएंगे, वो तो वो एडिशनली कर रहा है, तो वो काम बच गया. बट जिसके लिए उसको एक्चुअली हायर किया गया है, अब वो काम करेगा. ओके. सो दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जॉब्स एज सच, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉब्स एंड AI.
यस यू आर राइट, बहुत उथल पुथल तो होने वाली है ओके बिकॉज एआई वो सारी चीज़ों को बहुत जल्दी कर सकता है जो कि किसी ह्यूमन को करने में बहुत टाइम लगता बहुत है। टाइम लगेगा। और वैसे वाले जॉब्स जैसे कि डेटा एंट्री के जॉब्स, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट के, इनफैक्ट ओपन एआई के सीईओ जो है सैम ऑल्टमैन, उन्होंने ये भी बोला है कि जो बेसिक कस्टमर सपोर्ट के रोल्स हैं, जो जॉब्स हैं, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे बिकॉज एआई उनको बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा, बहुत तेज करेगा, बेटर करेगा बिकॉज एआई एक डेटा पे ट्रेंड हो रखा है, वो कभी थकता नहीं है, उसका मूड खराब नहीं होता। सो डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और वो काम करने के लिए मना भी नहीं करता। True. मतलब वो वीक ऑफ भी नहीं लेता, या एआई तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अब क्योंकि Having said that, let's also talk about कि इंडिया में क्या हो रहा है। So सरकार ने इंडिया एआई मिशन चालू किया है, विच इज बेसिकली कि हाउ डू वी मेक श्योर इंडिया बाकी सारे देशों के साथ कदम से कदम मिला के चले एआई के ऊपर, कि हम अपना खुद का एक मॉडल बनाएं राइट और कंप्यूट पावर लेके आए इंडिया में। उनके लिए उन्होंने कुछ 10,300 करोड़ सैंक्शन किया है जस्ट टू बिल्ड दिस अप। ओके एंड सिंस यू वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब्स, just this only will create about 23 lakh jobs by 2027. So while थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, नए जॉब्स भी आएंगे। जैसे पहले अकाउंटेंट्स होते थे, जब एक्सेल आया, जब इंटरनेट आया, तो उन्हें लगा ओ माय गॉड, अब हमारा काम कौन करेगा। बट उनका काम और आसान हुआ और तेज हुआ, और फिर वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हुए, उन्होंने एक लेवल अप काम करना स्टार्ट किया, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव किया, फाइनेंशियल एडवाइजर्स बने, तो वैसा ही कुछ होगा। नहीं, तो फिर इसको ये भी कहा जा सकता है कि भाई सीख लो। 100%। मतलब अगर आपको रहना है उस वर्ल्ड में तो आप सीख लो, totally. वरना आप पीछे रह जाओगे। एक्चुअली अभी ये चॉइस नहीं है, तो सीखना ही पड़ेगा क्या? कुछ लोग तो होते थे जो खुद ही सीखते थे, क्योंकि वो वैसे ही सीखते आगे बढ़ते। राइट। बहुत लोग होते थे जो वेट करते थे, जिनको धक्का लगाना पड़ता था। अब उनको खुद करना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज पीछे रह जाएंगे। अब मैं इंडस्ट्री के हिसाब से भी बात करूं, बिजनेस में, या हमने कंटेंट क्रिएटर्स की बात की, या मैं मीडिया की भी बात करूं, आपको लगता है कि इन सेक्टर्स में एआई का फ्यूचर क्या है? इन न्यूज़ एंड मीडिया या फिर बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन, इन सब में? सो कंटेंट क्रिएशन, आई थिंक एआई इज ऑलरेडी यूज्ड अ लॉट। ओके। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि जब हम मार्केटिंग करते हैं अपनी कंपनी में, मार्केटिंग के लिए सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारा कंज्यूमर कौन है। तो उसका जो कंज्यूमर पर्सोना बनता है, जो आईसीपी बनता है, वो एआई बनाता है। उसके बाद जो ऐड चलाना है, उसका स्क्रिप्ट एआई लिखता है। उसके बाद जब ऐड चल जाता है, उस ऐड को जो ऑप्टिमाइज करना है वो एआई करता है। उसके बाद लैंडिंग पेज भी एआई बनाता है कि उस लैंडिंग पेज पे हेडलाइन क्या होना चाहिए, सीटीए क्या होना चाहिए, उसके अलग अलग पार्ट्स क्या होने चाहिए, राइट, वो भी एआई बनाता है। उसके बाद इन सब डेटा का एनालिसिस भी एआई करता है। सो दैट वाज फॉर मार्केटिंग। फॉर कंटेंट क्रिएशन, लेट्स से इफ समबडी इज अ यूट्यूबर और is on Instagram, then they can actually define, they can go to ChatGPT and just write a simple prompt where they say that, hey, imagine or act like a seasoned content creator, like let's say Mr. Beast, and this is my audience. Then you write down what your audience is and say, give me a 7-day content calendar which is based on, then you write your niche. It will give you that. And you can create that content. Now, obviously, you'll have to tweak it slightly, but you will get all of that. अब उसके लिए thumbnail बनाना है, तो एक AI tool है। उसके लिए आपको captions लिखने हैं, तो एक AI tool है। In fact, एक AI tool है which is Opus Clip. And there is one AI tool called Clap. तो ये जो हम अभी ये जो पूरा वीडियो बनेगा, आपको बस वहाँ अपलोड करना है, वो अपने आप इसको काट के इसी के शॉर्ट्स और रील्स बना देगा। मतलब जो एडिटर करता है उसका काम हो गया, उसके लिए काम आसान हो गया। ओके। इसीलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा, मुझे आपको ऐसी कोई इंडस्ट्री लगती है जिसमें मतलब इंसान का जो काम है वो एआई नहीं कर पाएगा? आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ बचेगा कि एआई वहां उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये हर जगह घुसने वाला है? आई थिंक हर जगह तो घुसेगा, बट कुछ जगह है जहां पर ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं हट सकता। एंड आई थिंक मोस्टली एट मोस्ट प्लेसेस ह्यूमन टच नहीं हटेगा, बिकॉज थिंक ऑफ इट, एआई एक टूल है, उस टूल को ऑपरेट करने के लिए कोई चाहिए, और वो ह्यूमंस हैं, राइट। इनफैक्ट सैम ऑल्टमैन ने खुद बोला है कि मैं चैट जीपीटी को नहीं ट्रस्ट करूंगा अपनी मेडिकल केयर के ऊपर, जब तक कोई ह्यूमन लूप में नहीं होगा।
तो जो चैट जीपीटी को बनाने वाला ऐसे बोल रहा है, सो दैट्स द रियलिटी, ह्यूमन टच विल बी रिक्वायर्ड। चैट जीपीटी पे ही आ जाते हैं क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसी का हो रहा है। 100%। आप यूज करते हैं चैट जीपीटी? तो मुझे आप क्या पूछते हैं चैट जीपीटी से, क्योंकि कुछ भी पूछ रहे हैं लोग चैट जीपीटी से, कुछ भी। ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप से कैसे बचना है, हार्ट ब्रेक हो गया, वहां पर दवाई कौन सी खानी है, मतलब झगड़ा हो गया किसी से तो उस सिचुएशन को आपको कैसे खुद को ठीक करना है, सब चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। हाँ। मतलब so, इतना ऐसा इस्तेमाल चैट जीपीटी का, और वो बता भी रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, हाँ. और आपको लगेगा कि somebody is talking to you। लेकिन सब कुछ मानना नहीं है, दैट्स वन डिस्क्लेमर, एंड स्पेशली मेडिकल इन्फॉर्मेशन तो ज्यादा ले लो बट यूज मत करो बिफोर कंसल्टिंग अ डॉक्टर। हाँ, एंड चैट जीपीटी इज बिकम द न्यू गूगल। इनफैक्ट जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो गूगल में एक रेड अलर्ट सा जारी हो गया था, बिकॉज द वर्ल्ड वाज मूविंग टू चैट जीपीटी सर्च करने के लिए। गूगल के सर्चेस डिप हो गए थे, तो बड़ा हाहाकार वहां मची थी कि क्या होगा। सो दैट्स द रियलिटी कि हाँ सब लोग चैट जीपीटी पे जा रहे हैं, बट द ब्यूटी इज चैट जीपीटी पे लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको सीधा आंसर मिलता है। अब जब आप गूगल पे जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट के लिंक्स मिलते हैं। व्हाट डू आई डू, फिर मैं हर एक वेबसाइट पे जाऊँ, फिर खोलूँ, फिर पढ़ूँ, वो फिर समझूँ। इजी चैट। सो चैट जीपीटी पे आपको सीधा आंसर मिलता है। दैट इज व्हाई परप्लेक्सिटी, अनदर टूल, इज अ ग्रेट टूल। वो चैट जीपीटी और गूगल का मिक्स है इन अ वे। तो दैट हैज एक्चुअली बिकम द प्रेफर्ड गो टू वेबसाइट फॉर वेब सर्च। तो वो आपको सर्च तो करेगा पर आपको आंसर भी साथ साथ देगा। इनफैक्ट परप्लेक्सिटी अभी फ्री भी है। अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो आपको 1 साल का परप्लेक्सिटी प्रो, जो कि वैसे 17,000 रुपए का होता है, यू विल गेट फॉर फ्री। लेकिन अगेन जब चैट जीपीटी का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने एक मीम देखा सोशल मीडिया पे, ऐसा था कि अगर चैट जीपीटी एक इंसान होता तो वो ऐसे माला पहना देते, मतलब मैं तो शादी कर लेती उससे। तो आपको लगता है कि वो एक इमोशनल पार्टनर भी एक तरह से लोगों का बन गया है क्या? मतलब the sort of questions they are asking, I want to stick to that. So I think for some people आपने पूछा कभी ऐसा चैट जीपीटी से? नहीं, मैंने ऐसा नहीं पूछा। Okay. But let's talk about human connection over here. AI and human connection. I think AI के साथ वो कनेक्शन उतना ज़्यादा एस्टैब्लिश नहीं होगा, क्योंकि AI एम्पैथी दिखाने की कोशिश कर सकता है बट एम्पैथी है नहीं उसमें। Okay. तो AI एक अच्छा को पायलट है बट सोलमेट तो नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप अपने 4 दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, आप बातें करते हैं, वो आपको अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, आप उनको अपनी लाइफ के बारे में बताते हो, आज दिन में ये हुआ, आज ऐसे हुआ, तो कॉन्वर्सेशन बनती है, राइट? पर चैट जीपीटी के साथ आप वो कैसे करोगे? उसकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, वो वैसे ही बैठा हुआ है, वो तो आपका वेट कर रहा है। सो देयर आर नो फीलिंग्स। बट वो बता तो ऐसे रहा है कि दुनिया भर का उसे अनुभव है। आई एम श्योर। तो फीलिंग्स नहीं है, तो जहाँ फीलिंग्स नहीं है वहाँ कनेक्शन नहीं होगा। So that's what I feel. But yeah, there are lots of exceptions in this world. So some people may get. लेकिन अगेन जब हम चैट जीपीटी से सब पूछ रहे हैं, सब बता रहे हैं, तो फिर ये भी आ जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन वहीं तक है या लीक हो रही है। आपने इस पे कुछ पढ़ा कभी? So privacy is a major concern with a lot of these models. But अभी क्या करते हैं बहुत सारे models by default वो आपको चॉइस देते हैं कि आपके डेटा पे उनको ट्रेन करना है कि नहीं, तो आप वो ऑफ कर सकते हो। तो इवन इन चैट जीपीटी आप सेटिंग्स में जाके यू कैन टर्न दैट ऑफ कि प्लीज डोंट यूज माय चैट्स और माय डेटा टू ट्रेन द मॉडल फॉर। नहीं, अगर किसी ने ऑफ नहीं किया तो उनका डेटा यूज हो रहा है। उनका डेटा यूज हो रहा है।